Sixth. Assalamu alaikum. I'm Amna Ahmad, graphic designer and freelancer. In this course, we will learn about Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, and Fiverr. Today is our sixth class of fourth batch, so let's start. अच्छा जी, आज हम लोगों ने जो पढ़ना है बेसिकली दैट इज कॉल्ड शेप बिल्डर टूल. बट इस पर आने से पहले मैं जल्दी से एक ओवरव्यू दूं आप लोगों को कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा. एंड स्टिल ओनली वन बॉय इज देयर एंड गर्ल्स ने हमें ज्वाइन कर लिया है. ओके, मैं जल्दी से आप लोगों को रिकॉल करवा दूं. हम लोगों ने बेसिकली पढ़ी थी शेप्स, सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल. ठीक है, और फिल एंड स्ट्रोक. शेप्स में जो दो तीन पॉइंट्स हैं मैं आप लोगों को जल्दी से वो याद करवा दूं कि हम शेप को किस तरह से रिसाइज कर रहे थे. अगर दो ऑपोजिट साइड्स हैं तो उसको हम ऑल्ट. मुझे एक सेकंड दीजिएगा प्लीज. जी, अच्छा. तो ऑल्ट के साथ हम ऑपोजिट साइड्स कोई सी भी एट टाइम्स दो कोई सी भी साइड्स को हम वो रिसाइज कर सकते हैं. और शिफ्ट के साथ हम पूरी की पूरी जो है शेप उसको करते हैं. अगर हम शिफ्ट और ऑल्ट कर लें तो ये देखें, अभी मैंने शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस किया है तो ये देखिए इस तरह से पूरी की पूरी जो हमारी शेप है वो रिसाइज हो रही है. वालेकुम अस्सलाम अब्दुल हफीज, कैसे हैं आप? अब्दुल हफीज, आपकी वर्किंग देख के मुझे अंदाजा हुआ है कि आपको ग्राफिक्स आती हैं. ऐसे ही है ना? आप वही है ना जो सबसे एंड पर आए थे, जिन्होंने सबसे लास्ट मिनट्स में मुझे ज्वाइन किया था. आई थिंक सेकेंड क्लास. आती है ना आपको? मैं समझ गई थी क्योंकि राइट. और वो बर्ड देख के मुझे अंदाजा हुआ है कि आपको बड़े प्रोफेशनल लेवल की आती है. वालेकुम अस्सलाम. जिस तरह से आपने पेन टूल और इरेजर टूल और इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो नाइफ टूल. क्योंकि जो नाइफ और रेजर टूल है ना ये आम हर कोई यूज नहीं करता, इसलिए मुझे अंदाजा वहां से हो गया था. लगता नहीं है. आई डोंट थिंक सो. आई डोंट थिंक सो. बट अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो बहुत सफाई थी, बहुत नीट काम था. वो मैंने अभी बाकी क्लास में गर्ल्स के साथ शेयर नहीं किया क्योंकि फिर सबको ये होता है कि जो बॉयज ने भी ये क्वेश्चन पूछा था कि अभी मैम ने तो सिखाया नहीं. लेकिन बहुत अच्छा काम था. वेल वेल डन. अच्छा जी, ठीक है. और हम लोगों ने पढ़ा था डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का कि हम एट वन टाइम किसी एक एंकर पॉइंट को हम डील कर सकते हैं और उससे डिफरेंट शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं. जैसा भी हम चाहें वो सब हम कर सकते हैं. ओवल टूल. ओवल टूल में क्या रिपीट करूं? मैंने तो कुछ भी रिपीट नहीं किया अभी. अभी तो मैं ओवल टूल का. हाँ, ओवल टूल में मैंने ये बताया था आपको. ठीक है. और मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इससे हम सर्कल बनाते हैं, बस यही बताया था. डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में मैंने और क्या बताया था आप लोगों को? ओवल का हैंडल्स का बताया था. जरा प्लीज मुझे जल्दी से बताइएगा. हैंडल्स का बताया था मैंने आप लोगों को. यस और नो में जल्दी से बताएं कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में हम हैंडल्स को कैसे देख रहे होते हैं. मैंने हैंडल्स की बात की थी? नो. ओके फाइन, नहीं की थी. फिर अभी आपको कुछ भी ओवल के बारे में? नो मैम. चलें, गुड टू नो. अच्छा किया मुझे याद करा दिया. अभी हम आज फिर हैंडल्स के बारे में बात करेंगे. अच्छा चलें, पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं. इसको मैं थोड़ा सा साइड पर रख रही हूँ उठाकर. ऑल राइट. अच्छा जी, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में एक और प्रॉपर्टी है. वो ये है कि ये देखें, हम इसमें जब कोई ओवल लेट सपोज मैं ले रही हूँ और मैं इसको बाय डिफॉल्ट कलर्स रख रही हूँ व्हाइट और ब्लैक. अब आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि व्हाइट और ब्लैक क्या है. व्हाइट फिल है और ब्लैक स्ट्रोक है, और बाय डिफॉल्ट हमारे पास व्हाइट और ब्लैक ही होता है अडोब के तमाम सॉफ्टवेयर्स में. अच्छा जी, ये मैंने लिया. अभी फिलहाल इसको मैंने सिलेक्शन टूल के साथ सिलेक्ट किया है तो सी इट्स नॉर्मल कि इसको हम रीसाइज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं. सिर्फ हमारे पास ये दो ऑप्शंस आ रही हैं. बट इसको मैं जैसे ही डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ सिलेक्ट कर रही हूँ, ये देखिए इस पॉइंट को, तो ये हमारे पास बेसिकली हर एंकर पॉइंट के इर्द गिर्द उसके हैंडल्स आ रहे हैं.
ठीक है। ये हैंडल्स बिल्कुल उसी तरह ही होते हैं जैसे हमारी बाइक का हैंडल हो गया या हमारी बाइसिकल का हैंडल हो गया। इससे हम हमारी शेप के एंकर पॉइंट्स को, उनके कर्व्स को बेसिकली, ठीक है, जहां पर कर्व्स होंगे वहां पर ही ये आपको हैंडल्स नजर आएंगे विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल के साथ ये आपको नजर नहीं आएंगे, ठीक है। ये देखें, सिलेक्शन टूल के साथ एक तो एक पॉइंट सिलेक्ट नहीं होता, पूरी की पूरी शेप एट टाइम सिलेक्ट होती है, बट विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हम एक टाइम पर एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये वाला एंकर पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया है, तो जो हैंडल्स इतने एरिया को, यानी कि इस एंकर पॉइंट को मैनेज कर रहे हैं, वो हमें शो हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ से ये इसका लेफ्ट और राइट दोनों आ रहे हैं, इधर से ये वाला और इधर से ये वाला। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर आती हूँ तो यहाँ पर भी ये देखें, वो वाले हैंडल्स हमें शो हो रहे हैं जो इस पाथ को और इस एंकर पॉइंट को हैंडल कर रहे हैं, मतलब अरेंज कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। सिमिलर इज द केस विद दिस एंकर पॉइंट एंड हेंस विद दिस, ठीक है। अच्छा, ये एंकर पॉइंट्स हमें कैसे हेल्प कर रहे होते हैं, ये देखें। अगर मैं ये वाला पॉइंट सिलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, और मैं किसी एक हैंडल से पकड़ के, इस वाले हैंडल से पकड़ के इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके जा रही हूँ, सी, ये देखें, दैट्स द ब्यूटी ऑफ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इन द कर्व्स। आप इसके कर्व्स को बहुत ही स्मूथली डील कर सकते हैं। अच्छा, इन हैंडल्स का मजीद क्या यूज है, वो जब आज ही की क्लास में हम इंशाल्लाह पेन टूल में जाएंगे, तब आप लोगों को मजीद क्लैरिफिकेशन होगी, ठीक है। आप कहीं से भी कोई भी शेप बना लें, आप कुछ भी बना लें, मैं जैसे सर्कल ले रही हूँ, तो वहां पर भी आपके पास हैंडल्स आएंगे। जब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ किसी एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, आप वहां से क्या कर सकते हैं, आप अपनी किसी भी शेप को बड़े ही आसानी के साथ कुछ से कुछ बना सकते हैं, ठीक है। ये देखें, सी, ये है हमारा बेसिकली डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इन कर्व्ड शेप्स, ठीक है। अच्छा, इसमें मजीद जो भी आप चेंजेस करनी है, वो आप सिलेक्शन टूल के साथ लाके उसी तरह शिफ्ट और ऑल्ट के साथ आप अपनी शेप को रिसाइज कर सकते हैं और उसकी कॉपीज ले सकते हैं। वो सारा कुछ आप मजीद इस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। अभी मैं शिफ्ट के साथ इसको छोटा कर रही हूँ, ये देखें, ताकि मेरी शेप खराब ना हो। ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी ले सकती हूँ, ठीक है, और वही कंट्रोल डी के साथ इसकी मजीद कॉपी ले सकती हूँ, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था गर्ल्स में से कि पैटर्न, वो देखिए, ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कुछ पैटर्न शो हो रहे होते हैं। हर वर्जन में डिफरेंट तरह के पैटर्न्स हैं। अगर आप लोग मजीद इन पैटर्न्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ठीक है, इफ यू आर विलिंग, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने विंडो में जाना है, ठीक है। हम पैटर्न्स खुद से कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको सिखाऊंगी, बट अभी फिलहाल नहीं। अभी सिर्फ कुछ क्वेरीज आ रही थी कि मजीद पैटर्न्स हैं नहीं है, कहाँ है। एक तो बाय डिफॉल्ट आपको स्वॉचेस में इधर शो हो रहे हैं, अगर वहां पर सिर्फ एक या दो मैक्सिमम शो हो रहे होते हैं, बाकी के आपके पास जो ऑप्शन है, आप लोगों ने विंडो में आना है, ड्रॉप डाउन करना है, स्वॉच लाइब्रेरीज में आना है, और यहाँ पर आप लोगों को ये देखेंगे पैटर्न्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। पैटर्न्स में आना है और ये आप मजीद इनको एक्सप्लोर कर लीजिएगा। अगर नेचर में आते हैं तो ये देखिए, नेचर फॉइलेज है, तो ये आप लोगों के पास काफी अच्छी तरह से काफी ढेर सारी ऑप्शंस आ जाती हैं, ठीक है। सो कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे थे, एंड यस, वर्जन टू वर्जन दे कैन वेरी, बहुत सारे आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। सी, ये कितना जबरदस्त है। और ये आप यहाँ पे अपनी बैग पर भी इसको यूज कर सकते हैं, अगर आप लोगों ने कोई बैकग्राउंड इस तरह का क्रिएट करना है। तो मैं समटाइम्स यूज कर रही होती हूँ इनको इस तरह से कि इसकी ओपेसिटी डाउन कर देती हूँ, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये तो था हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इन कर्व शेप्स। आज हम मजीद बात करेंगे शेप बिल्डर टूल के बारे में। अच्छा, जिन लोगों का अभी तक इलस्ट्रेटर ही इंस्टॉल नहीं हुआ, आई एम रियली सॉरी टू से, बट मैं क्लास स्टार्ट होने से पहले से ही बार बार ग्रुप में मैसेजेस कर रही थी कि आप लोग इतने प्रोफेशनल नहीं हैं कि आप लोग खुद उसको जो है वो डाउनलोड कर सकें या इंस्टॉल कर सकें। हो सकता है, हो माइट बी, आई कुड बी रॉन्ग, बट
मैं यही कहती रही हूँ बार बार कि आप लोग करवा लें, आप लोग करवा लें, वो बेटर वे है। सो देखें, अब हम लोग माशाल्लाह पेन टूल तक आ चुके हैं, और कुछ दिनों में इंशाल्लाह हमारा इलस्ट्रेटर खत्म हो जाएगा, और कुछ स्टूडेंट्स का अभी तक इंस्टॉल ही नहीं हुआ। सो इट्स नॉट माय फॉल्ट। जिनको प्रॉब्लम आ रही है वो प्लीज किसी कंप्यूटर शॉप पर चले जाएं, आप लोग जाएं। हार्डली वो 50 या 100 रुपीज लेंगे, और 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपका ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ओके, मैं यहाँ पर आ रही हूँ, मैंने यहाँ पर इलिप्स टूल लिया, शिफ्ट प्रेस की, और यहाँ पर आकर मैंने एक सर्कल ले लिया। बाय डिफॉल्ट कलर्स पर जाऊंगी, इसको सिलेक्ट करूंगी, बाय डिफॉल्ट कलर्स पे जाऊंगी। आज हम पढ़ेंगे शेप बिल्डर टूल के बारे में। ऑल्ट और शिफ्ट के साथ इसकी कॉपी ले रही हूँ, ठीक है। इन दोनों को सिलेक्ट कर रही हूँ। जैसे ही मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर रही हूँ, यहाँ पर ये देखें हमारे पास ये मौजूद है शेप बिल्डर टूल। इसकी शॉर्ट की है Shift+M। आप याद करना चाहें आपकी मर्जी, मैं नॉर्मली इसको यहीं से आके कर लेती हूँ, मुझे यहाँ पे इतनी कीज मेरी मिक्सअप हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर आके इसको क्लिक करें। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, कैन यू सी अ प्लस साइन विद द एरो? यस, यू ऑल कैन सी। ये प्लस साइन क्या है? ये बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे कि हम मैथ्स पढ़ते हैं, 2+2 4, ठीक है। 2 - 2 0 मीन्स हम शेप बिल्डर टूल के साथ अपनी शेप्स में से कुछ पार्ट को जो हमें नहीं चाहिए हम उसको माइनस भी कर सकते हैं, और कुछ पार्ट्स जो हम ऐड करना चाहते हैं हमारी शेप के अंदर, या उस शेप से हम कोई न्यू शेप क्रिएट करना चाहते हैं, तब हम उन शेप्स को ऐड कर देते हैं। किस तरह से? हमारे शेप बिल्डर टूल की हेल्प से, ठीक है। ये देखिए, ये प्लस साइन आया जैसे ही, जहां पर मैं उसको शेप में लेकर आई हूँ जो सिलेक्टेड शेप्स हैं, ठीक है। तो प्लस साइन वहां पर, ये देखें, साथ ही एक बॉक्स सा बना हुआ आ रहा है। मोहम्मद खान, आपको पेन टूल पे कमांड है, आपको पेन टूल पर कमांड है, तो आप ऐसा कीजिए कि अपने जो पिक्चर है उसको इसमें लाइए, इलस्ट्रेटर के अंदर, और पेन टूल से उसको ड्रॉ कर लीजिए। अदरवाइज आप आज की क्लास का और कल की क्लास का वेट कीजिए, जिसमें मैं ट्रेसिंग सिखाऊंगी, उसके बाद आप बड़े ही आराम से कर सकते हैं। बेसिकली आपने अपना फेस ट्रेस करना है, ठीक है। ट्रेस करने के लिए इफ यू हैव इनफ कमांड। वालेकुम अस्सलाम उस्मान साहब, कैसे हैं आप? एक और क्वेश्चन। प्लस साइन से जूम होता है कंट्रोल प्लस के साथ। मैंने अभी कोई की नहीं प्रेस की हुई, जस्ट शेप बिल्डर टूल को क्लिक किया हुआ है। अच्छा जी, ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं आप। अब ये मैं जैसे ही इसको ड्रैग कर रही हूँ, मैंने कोई की नहीं प्रेस की हुई, ठीक है, मैं ये ड्रैग कर रही हूँ, तो ये देखें, ये दो सर्कल्स जो अभी अलहदा थे, सेपरेट थे, वो अब ज्वाइन हो गए, ठीक है। ये देखें, इस तरह से आप बहुत ही आसानी के साथ अपनी शेप्स को प्लस माइनस करके न्यू शेप्स को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने किया प्लस। अब माइनस करने के लिए मैं क्या करूंगी? मैं एक सर्कल ले रही हूं, और बिल्कुल उसी तरह एक और सर्कल ले रही हूँ। अच्छा, एक चीज प्लीज, शेप बिल्डर टूल सिर्फ तब वर्किंग करता है जब हमारी जो शेप्स होती हैं वो ओवरलैप कर रही हो, ठीक है। ये देखें, ये ओवरलैप मींस इंटरसेक्ट कर रही हूँ, एक दूसरे के अंदर हूँ। अगर मैं एक शेप यहाँ पर रख रही हूँ, दूर है, और शेप बिल्डर टूल यूज करूंगी, कुछ भी नहीं होगा, नो डिफरेंस। बट जैसे ही मैं इसको ओवरलैप करूंगी, ठीक है, ये देखें, तो वहां पर हमारा शेप बिल्डर टूल वर्किंग करेगा। तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि अगर आप चाह रहे हैं कि शेप बिल्डर टूल वर्किंग करे, तो उसके लिए आपने अपनी शेप्स को ओवरलैप करना है, ठीक है। उसका कुछ पार्ट, जरूरी नहीं है इतना ही पार्ट हो, बिल्कुल इतना भी हो, तब भी ये वर्किंग करेगा। मींस ओवरलैप होना जरूरी है। अब देखें, मैं शेप बिल्डर टूल पे जा रही हूँ, अगेन मेरे पास प्लस साइन आ रहा है, बट अब मैं ये चाह रही हूँ कि इसको माइनस करूँ। माइनस करने के लिए क्या करना है? मैं जैसे ही ऑल्ट की प्रेस कर रही हूँ, अभी मैं माउस के साथ कुछ नहीं कर रही, मैंने ऑल्ट की प्रेस की, तो आप लोगों को अब माइनस साइन नजर आ रहा होगा एरो के साथ। मीन्स वही कि ये अब मैं जहां जहां पर इसको ड्रैग करूंगी या क्लिक करूंगी, वो वाला पार्ट इसमें से माइनस हो जाएगा। लेट्स डू दिस। मैं इसको माइनस कर रही हूँ, क्लिक कर रही हूँ, मैं इसको माइनस कर रही हूँ, मैं क्लिक कर रही हूँ, और ये देखें, that's how you can easily make more shapes from
अदर शेप्स, राइट। मेरे से ऑल्ट प्रेस हो गया था, ठीक है। ये देखें, यहां तक क्लियर है शेप बिल्डर टूल कि प्लस कैसे होगा और माइनस कैसे होगा। एक ही रूल है कि चीजों का ओवरलैप होना जरूरी है, इंटरसेक्ट करना जरूरी है, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट होना जरूरी है, अदरवाइज दे विल नॉट वर्क। सऊद वराइज साहब जी, ठीक है, कह रहे हैं क्लियर है, गुड टू सी यू ऑल। आज बॉयज बड़ी देर से आए भाई, मुझे लग रहा था शायद बॉयज नाराज हो गए हैं कि मैम ने वीकेंड पे क्लास नहीं रखी। गुड। जल्दी से कुछ थोड़ी बहुत शेप्स बनाकर आप लोगों को दिखा देती हूँ ताकि मजीद ये क्लियर हो जाए, और अब हम चलते हैं हमारे पेन टूल की तरफ। खान साहब, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आपने मुझे तो रिप्लाई नहीं किया, मैं तो फौरन आपको जवाब देती हूँ। मोहम्मद, मैंने आपसे पूछा है कि आपकी कमांड है पेन टूल के ऊपर, अगर है तो फिर मुझे बताइए, यस और नो में बताइए प्लीज। अच्छा जी, मैं यहाँ पर वंस अगेन बना रही हूँ जल्दी से फटाफट से कुछ चीजें, थोड़ा है मैम, चलें गुड। तो बस अब आप ऐसा करें, अपनी पिक्चर लें, ठीक है, उसको इलस्ट्रेटर में ले आए। इलस्ट्रेटर में लाना बहुत आसान है। आप किसी को व्हाट्सएप करें या व्हाट्सएप में आपकी पिक्चर है वहां से कॉपी करें और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दें, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और पेन टूल के साथ उसको इजीली आप बना लें, ट्रेस कर लें, दैट्स हाउ। पेन टूल से। अच्छा, मैं इमेजेस मैस्कॉट का काम मैं नहीं करती, मेरे अपने कुछ इस पे रिजर्वेशंस हैं। बन जाएगा, उसी की तो वही तो बात है, कमांड होनी जरूरी है। मैं मैस्कॉट का काम नहीं करती। आई डू हैव सम ऑफ माई रिलीजियस रिजर्वेशंस ऑन इट। बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मैंने सिर्फ इस वजह से ही फारिग करा दिए कि मैं नहीं करती, ठीक है। मैं बेसिकली स्केचिंग नहीं करती, आप लोग करना चाहें आप लोगों की अपनी मर्जी है, ठीक है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, मैं अपनी पर्सनल बात कर रही हूँ, ठीक है। आप अगर करना चाह रहे हैं तो उसका यही तरीका है कि आप उसको यहाँ पर लाएंगे, या आप ऐसा करें, पेंसिल स्केच बनवा लें, इजीएस्ट वे। अब तो हमारे पास एप्लीकेशंस हैं इस तरह की, आप उसको किसी एप्लीकेशन में लेके जाएं जहाँ पे जो आपकी पिक्चर को पेंसिल स्केच में कन्वर्ट कर देगी, वो पेंसिल स्केच आप यहाँ पर ले आए और उसको ट्रेस कर लें, बहुत आसान है। इसको कहते हैं वर्क स्मार्टली नॉट हार्डली। आजकल का जो दौर है उसमें स्मार्ट वर्किंग का दौर है, थोड़ी सी आपको अकल लगानी पड़ेगी, काम हो जाएगा। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ के साथ मैंने कॉपी पेस्ट किया उसके ऊपर ही, ठीक है। ये देखें, सर अच्छी बात है, नहीं करती हमारे इस्लाम में नो परमिशन। जी मैं शहला, मैंने अपनी बात की है, पता है कुछ लोग इस चीज को माइंड कर जाते हैं, इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि ये मेरी अपनी पर्सनल रिजर्वेशंस हैं, कोई करना चाहता है मोस्ट वेलकम, आप करें, आपका इसमें अगर आप तो यू आर गुड विद दैट, गो अहेड। मेरा काम यहाँ पर आप लोगों को सिखाना है कि कैसे करते हैं, मैं वो जरूर सिखा दूंगी, करना या ना करना आप लोगों की अपनी मर्जी है। मैं ऑल्ट और शिफ्ट के साथ इसकी कॉपी ले रही हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको, यस, ऑल्ट और शिफ्ट के साथ कॉपी ली मैंने और यहाँ पर लाकर इसको प्लेस कर दिया, राइट। अगेन ऑल्ट और शिफ्ट के साथ मैंने इसकी कॉपी ली और यहाँ पर आकर इसको प्लेस कर दिया। अच्छा, इस इन सब का जो फिल है वो मैं नन कर रही हूँ फिलहाल, और आई थिंक ये ब्लैक कलर जो है प्योर ब्लैक नहीं है, यस इट वाजंट। अच्छा, मुझे जल्दी से आप लोग ये बताएं कि पेन टूल के बाद मैं आप लोगों को टाइपोग्राफी सिखाऊं या एक क्लास हम जो है कलर थ्योरी की लें। आई थिंक हमें टाइपोग्राफी की तरफ जाना चाहिए, मुझे जल्दी से बता दीजिए। अच्छा, इसको पहले देख लीजिएगा फिर जरा टाइप कीजिएगा। ये मैंने बेसिकली क्या किया, पहले एक सर्कल लिया, ओके, पहले एक सर्कल लिया, ठीक है, और उसके ऊपर एक सर्कल पेस्ट किया। मैंने कहा था पहले इसको देख लें फिर सब कुछ सिखाऊंगी इंशाल्लाह, एक ही दिन में नहीं, बारी बारी। और इस सैटरडे हमारी क्लास होगी, बशर्ते मेरी जिंदगी में मर मुर गई तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने अपने हस्बैंड को कहा वो आप सबके पैसे वापस कर देंगे, फीस आप लोगों की वापस हो जाएगी। मैम मेरा कलर ऊपर बार में नहीं आता, यहाँ पर आप क्या करेंगी, आप यहाँ विंडोज में जाएंगी और इधर आकर आप लोगों ने ये देखेंगे, वर्क स्पेस में जाना है और यहाँ पे एसेंशियल क्लासिक करते हैं, फिर आ जाएगा, ठीक है। कल भी मैं किसी को बता रही थी, एनीवेज। अच्छा, ये सारा आपने सिलेक्ट करना है, शेप बिल्डर टूल लेना है, और मैं एहतियातन यहाँ सेंटर में से माइनस कर रही हूँ ताकि, वैसे तो मैंने इनका फिल डन कर दिया है,
अब प्लीज मुझे थोड़ा सा ये कर लेने दें। थैंक यू सो मच हुमा, आप हैं। कैसी हैं हुमा आप? अच्छा जी, अब मैं क्या कर रही हूँ जरा गौर से देखिएगा। ये देखें, मैंने ऑल्ट प्रेस किया और ये वाला पार्ट माइनस, ये वाला पार्ट माइनस और ये वाला पार्ट माइनस, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर रही हूँ लाइक दिस, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये कुछ नहीं कर रही, मैं अगेन शेप बिल्डर टूल लूंगी और आप गौर से देखिएगा। मैं इसको, ठीक है, इनको ज्वाइन किया और मैंने इसको ज्वाइन किया यहाँ तक, सॉरी दोबारा करना पड़ेगा। ऑल राइट, मैंने ये 1 2 3 और ये अगेन ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट यहाँ तक। फिर आगे चला गया, दोबारा से करती हूँ, ओके। मैम कौन कौन से प्रेस की? मैं अभी कुछ भी प्रेस नहीं किया हुआ, अभी मेरा ये मुझे मसला कर रहा है, मुझे एक सेकंड, एक्चुअली बीच में ओपेसिटी इनकी डाउन हो रही है। शेप बिल्डर टूल लिया और अभी मैं ये प्लस कर रही हूँ, ठीक है। और अब ठीक हो गया, ये देखें जी। मैं अगर इसमें आप लोगों को कलर्स डाल कर दिखाऊं और मुझे ये सेंटर दोबारा माइनस करने हैं ऑल्ट के साथ एहतियातन, ठीक है। अब ये गौर से अगर आप देखें तो मैंने इसको इस तरह से बनाया है शेप बिल्डर टूल से कि ये वाला पार्ट नीचे जा रहा है, ये वाला पार्ट ऊपर आ रहा है, जैसे कोई चेन सी नहीं होती हमारे पास, बेसिकली ये कुछ उस तरह की मैंने शेप यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की है, ठीक है। सो ये आप लोग भी बड़े ही आराम से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। ये देखें, समथिंग लाइक दिस। बेसिकली मैंने सर्कल्स दिए थे और सर्कल्स को ज्वाइन किया, ठीक है। शेप बिल्डर टूल यूज किया, कुछ पार्ट्स को माइनस किया, कुछ पार्ट्स को ऐड ऑन किया, ये वाले जो पार्ट्स थे इनको मैंने ऐड कर दिया, इसी तरह ये वाले पार्ट्स इनको ऐड कर दिया और ये वाला पार्ट ऐड कर दिया। तो ये इस तरह से इम्पैक्ट आ रहा है कि यहाँ पे ये ग्रीन वाला पार्ट इधर से ऊपर आ रहा है, फिर इधर नीचे हो गया और फिर यहाँ पर नीचे हो गया। इसी तरह ये ब्लू वाला पार्ट है, इधर से ऊपर आ रहा है, इधर से नीचे जा रहा है। मीन्स बताने का मकसद आपको ये है कि आप इस तरह से शेप बिल्डर टूल की हेल्प से बहुत सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। क्लाउड तो आप लोग कर सकते हैं, बनाकर दिखाने की जरूरत तो नहीं। जल्दी से बताइएगा, क्लास बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है, आई थिंक नहीं हार्ड। मैं बना देती हूँ इस वाली असाइनमेंट में, वैसे नॉर्मली मैं असाइनमेंट देती होती हूँ हार्ड बनाने की, बनाए। अब्दुल हफीज कह रहे हैं, बनाए, बता दें, बता दूं? ओके, मैं बता देती हूँ, नेवर माइंड, कुछ भी नहीं। ये देखें, अच्छे से प्यारे से आप लोगों ने सर्कल्स लेने हैं और ये देखें, बस उनको सेट करना है, कहीं पर बड़ा कहीं पर छोटा, इस तरह से। आज मुझे शदीद माइग्रेन था और एक चीज मैं भूल गई, मैं यहाँ पर ले रही हूँ लाइन सेगमेंट, ले लेती हूँ, मैं भूल गई थी। और इसका स्ट्रोक ऑन कर लेते हैं हम ब्लैक, ठीक है। और इसकी एडजस्टमेंट कर देते हैं कुछ इधर और इसकी इधर। ये देखें, अब मैंने जूम इन किया है मोहम्मद खान साहब कंट्रोल प्लस के साथ, ठीक है, राइट। और दैट्स हाउ यू कैन मेक अ क्लाउड, ब्यूटीफुल क्लाउड। सिंपली ये पकड़ें और इन सबको ऐड कर दें। ठहरे, इंटरसेक्ट नहीं हुआ हुआ जी। मेडिसिन ली, इसीलिए फिर मैं आ सकी हूँ क्लास में। ये इंटरसेक्ट नहीं हुआ हुआ, मुझे इसको इंटरसेक्ट कर लेने दे। हियर इट इज, हियर इट इज, यस।
आई एम फीलिंग मच बेटर, अल्हम्दुलिल्लाह। यस, अब ये वर्किंग करेगा। वो इंटरसेक्ट नहीं हुआ था, इसलिए क्लाउड नहीं बन रहा था हमारा। ठीक है। और जहां पे आपको जूम इन जूम आउट की जरूरत पड़े, प्लीज लाजमी किया करें। देंगे जी, बिल्कुल। वहां से हम इसको करेंगे। ठीक है, ये आ गया आपके पास आपका क्लाउड। अच्छा जी, अब हार्ट आप लोग बनाएंगे और ये भी आप लोग बनाएंगे। ठीक है, ये आप लोगों के असाइनमेंट है। हम लोग चलते हैं, कुछ इसमें से बनाना है। ये कुछ भी नहीं किया हुआ मैंने, सिंपली अगर आप देखें तो मैंने स्क्वायर्स लेके, ठीक है, उनको रोटेट किया है। और रोटेट करने के बाद शेप बिल्डर टूल से इनको, ये जो इसकी एजेस हैं उनको ऐड कर दिया और सेंटर वाला पार्ट माइनस कर दिया। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ महविश, आप क्यों लेट आई? स्मार्ट गाइड ऑन है बट नहीं शो हो रही, क्यों? होनी चाहिए। ये देखें, आप ऐसा करें कि एक बार ऑफ करके दोबारा ऑन कर लें। ठीक है क्लास, आप लोगों की असाइनमेंट है, एक आप लोगों ने हार्ट बनाना है और मुझे ये वाली शेप बनाकर दिखानी है। ठीक है। ठीक है, शेप बिल्डर टूल क्लियर है, चले हम पेन टूल की तरफ। ओह, अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती दे उन्हें। ओके, अच्छा, यहाँ पर मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट ले रही हूँ और आज हम बात करेंगे मोस्ट डिमांडिंग टूल, जो मोहम्मद खान साहब बड़े दिनों से जिसकी डिमांड कर रहे थे। वो है हमारे पास हमारा मोस्ट मोस्ट यूजफुल टूल, जो आप लोग इलस्ट्रेटर में तो करेंगे ही, आप लोग फोटोशॉप में भी करेंगे, आप लोग प्रीमियर प्रो में अगर जाते हैं वहां पर भी आपके काम आएगा, आफ्टर इफेक्ट्स में जाते हैं वहां पर भी आपके काम आएगा। नो, ठीक है। नीड्स आप लोग अडोब में जब आ जाएंगे और उसके बाद आप लोग कहीं पर भी जाते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में, वहां पे ये पेन टूल आपके बहुत काम आएगा। और पेन टूल पर कमांड जिसकी हो गई, समझ लें कि अब कहते हैं उसकी नैया पार हो जाएगी। अच्छा जी, ये यहाँ पर अगर आप देखें तो ये है हमारे पास पेन टूल। मैं इसको ड्रॉप डाउन करूँ तो आगे मजीद इसमें हमारे पास चार ऑप्शंस आ रही हैं: पेन टूल, ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल और एंकर पॉइंट टूल। मैं यहाँ पर आकर पेन टूल ले रही हूँ। जैसे ही मैंने पेन टूल लिया तो ये देखिए मेरे पास एक पेन बना हुआ आ गया। बिल्कुल, आप लोगों ने क्या करना है, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए मेरे पास एक लाइन आ रही है जो फ्री फॉल है। अभी ये लाइन क्या है? फ्री फॉल मीन्स मैं इसको कहीं पर भी लेके जा सकती हूँ, कहीं पर भी, ये देखें ऐसे। और ये देखें मेरी स्मार्ट गाइड्स, अब्दुल हफीज आप देख रहे हैं, मेरी स्मार्ट गाइड्स ने मुझे यहाँ पर आकर गाइड किया कि ये आपकी स्मार्ट गाइड है, यहाँ पर आकर आप इसको करती हैं तो ये इसकी सीध में आ रहा है। अच्छा, ये एंकर पॉइंट टूल, ये जो पेन टूल है हमारा, बेसिकली ये हमारे पास तब तक रहता है जब तक हम इसका पाथ क्लोज नहीं कर देते। ये देखें, कुछ भी कहीं पर भी अगर मैं जाके कुछ भी बना रही हूँ तो ये तब तक रहेगा मेरे पास, ये देख रहे हैं, जब तक मैं इसका पाथ क्लोज नहीं कर दूंगी। पाथ क्लोज का मतलब कि जहां से, जिस पॉइंट से मैंने इसको बनाना स्टार्ट किया था, मैं जब तक इसको उस पॉइंट पर ले जाकर वापस क्लिक नहीं करूंगी, एंकर पेन टूल हमारा रहेगा। ये देखें, जैसे ही मैंने यहां से स्टार्ट किया था, इधर लाके इसको क्लिक कर रही हूँ तो ये देखें पेन टूल खत्म हो गया। ठीक है, अदरवाइज मुसलसल हमारे सामने लाइंस शो हो रही थी। कंट्रोल सी से अनडू कर रही हूँ, अनडू कर रही हूँ, सॉरी, और स्लिप ऑफ टंग। ये दोबारा से मैंने पेन टूल लिया, मैंने क्लिक किया और अगेन वही चीज मेरे सामने आ गई। एक तो हम लोगों ने ऑन की हुई होती हैं हमारी स्मार्ट गाइड्स, जो कि हमें हेल्प कर रही होती हैं कि हाँ ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर जाना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ये मुझे पता चल रहा है कि ये मेरी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, बट अगर मैं ये चाहूँ कि मेरे गलती के चांसेस कम से कम हो तो मुझे क्या करना है, मुझे करना है मेरा शिफ्ट की को यूज। जैसे ही मैं यहाँ पर आकर शिफ्ट की प्रेस कर रही हूँ तो लुक एट दिस, मेरा पेन टूल थोड़ा सा मेरा पीछे भी है लाइन से, बट मेरी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। मैंने जब शिफ्ट
की के बारे में आप लोगों को बताया था स्टार्ट में, तो मैंने बार बार आप लोगों को ये कहा था कि बेसिकली जो शिफ्ट की है वो तमाम सॉफ्टवेयर में हमारी हेल्प करेगी कि हमारी जो शेप है या उसकी मेजरमेंट्स हैं वो खराब ना हो। ये तो हॉरिजॉन्टल है। अगर मैं इसको वर्टिकल भी ला रही हूँ और मैंने अभी यहाँ पे शिफ्ट की नहीं प्रेस की भी, लेकिन जैसे ही मैं शिफ्ट, ये देख रहे हैं थोड़ी सी टिल्ड है, मैं जैसे ही शिफ्ट की प्रेस कर रही हूँ, सी वो बिल्कुल सीधी हो गई। ठीक है। और मेरा पेन टूल थोड़ा सा उससे फासले पर भी है, डजेंट मैटर, ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट हो गई। सो अगर आप स्ट्रेट लाइंस बना रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप शिफ्ट की के साथ पेन टूल को ड्रॉ करें। उससे ये होगा कि आपकी जो भी लाइन है वो अगर डायगोनल है, वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है तो वो खराब नहीं होगी। अदरवाइज चांसेस होते हैं उसके खराब होने के। ठीक है। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अभी मैंने शिफ्ट की प्रेस की हुई है, तो थोड़ा सा अगर मैं दूर भी चली जाऊं तो कोई मसला नहीं है। ये देखें, एंड वंस अगेन ये देखें, मेरी स्मार्ट गाइड्स ने बताया कि भाई अब वापस इस तरफ आना है, और यहाँ पर आकर ये देखें, और वापस यहाँ पर आकर और मैं जैसे ही क्लिक करूंगी तो सी लाइंस खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने पाथ को क्लोज कर दिया, मेरी शेप कंप्लीट बनकर मेरे सामने आ गई। नेक्स्ट क्या करना है मैं आप लोगों को बताती हूँ, बट आप लोग दोबारा से ज्वाइन इन करें। मैं आप लोगों को लिंक सेंड कर रही हूँ, प्लीज रीजॉइन द क्लास। उफ,